और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती है। आज मोदी जी के शासन में अगर गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसका अंत भारत की सेना करती है। तो भारत की सेना करती है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। राहुल बाबा, आपको फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, आपने तो गरीबी ही कहां देखी। मित्रों, उत्तर प्रदेश के किसी पूर्वांचल के गांव में राहुल बाबा घूम ले तो उसको मालूम पड़ेगा गरीबी की क्या होती है, गरीबी का दर्द क्या होता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार देश में बनने के बाद सबसे पहला काम मोदी जी ने किया, 67 साल से इस देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट नहीं, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जन जन योजना लाए और 17 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि आपने क्या किया? 67 साल तक पूर्वांचल के गरीब गांव में मेरी गरीब माता कंडे और लकड़ी जलाकर खाना पकाती थी। उसको कोई आदत नहीं है सिगरेट बीड़ी पीने की। सिगरेट बीड़ी पीने की आदत न होने के बावजूद भी वो माई के फेफड़ों में 400 सिगरेट जितना धुआं हर रोज चला जाता था। साथ में उसका बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, कोई दोस्त नहीं है, बच्चा भी बेचारा धुआं पी रहा है। 9 लाख गरीब महिलाओं का मृत्यु एक चूल्हे जलाने के कारण होता था। आपकी सरकारें रही, आपके नाना की रही, आपकी दादी की रही, आपके पिताजी की रही, आपकी माताजी की भी रही, मगर वो गरीब के घर में चूल्हा धुआं जलता रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भाजपा एनडीए की सरकार आई, मोदी जी ने निर्णय किया 2018 तक 5 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी का कनेक्शन देने का काम। उत्तर प्रदेश में आज कम से कम 4 लाख लोगों को मुफ्त चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश में आने से पहले जब भी मुंबई जाता था, किसी टैक्सी में बैठते हैं और पूछते हैं भैया कहां से हो, तो कहेगा भाई साहब आजमगढ़ से हूं, मऊ से हूं, मिर्जापुर से हूं, रॉबर्ट्सगंज से हूं, इलाहाबाद से हूं। कि पूरे पूर्वांचल के युवा काम करने के लिए मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा जाकर अपना पेट पालते हैं। इनकी रोजगारी के लिए आप लोगों ने क्या किया? मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश जी ने वादा दिया था कि रोजगारी का, बेरोजगारी का भत्ता देंगे, दिया था या नहीं दिया था? बताइए भाई, जरा जोर से बोलिए, दिया था या नहीं दिया था? एक बार बांटने का प्रयास किया, बाद में वादे से मुकर गए, किसी को नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा बैंक के माध्यम से एक ही साल में लगभग 4.25 करोड़ लोगों को रोजगारी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने।
ये मुद्रा बैंक क्या योजना है? मुद्रा बैंक योजना है मित्रों 10,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण किसी गारंटी के बगैर गरीब युवा को देना। अब आप मुझे बताइए 10,000 रुपया कोई धनपति को चाहिए क्या? चाहिए? कोई उद्योग को चाहिए? एक नाई को अगर अपनी नाई की दुकान खोलनी है उसको बेचारे को 10,000 रुपया चाहिए। किसी को ठेला लगाना है सब्जी का उसको 10,000 रुपया चाहिए। किसी बेटिया ने पढ़कर ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलनी है तो उसको 10,000 रुपया चाहिए। मोदी जी ने 10,000 से लेके 10 लाख देने का काम ये मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से किया है और देश में 4.25 करोड़ युवाओं को अपने अपने रोजगार के लिए ऋण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, बैंकों के दरवाजे बड़े बड़े धनपति उद्योगपति के लिए थे। नरेंद्र भाई ने बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं हैं। किसानों के लिए स्वयं हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, सूखा और बाढ़ की सहायता, सूखा और बाढ़ की सहायता लगभग 2 गुना कर दिए है, 2 गुना। मगर उत्तर प्रदेश के किसानों को सूखा बाढ़ की सहायता नहीं मिली क्योंकि अखिलेश सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं करी है। अभी अभी नरेंद्र भाई एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए हैं और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने आप में एक ऐसी योजना है जिसमें बुआई से लेके खलिहान तक किसान कभी भी कुदरत से परेशान होगा तो उसको बीमा मिलेगा, बीमा मिलेगा। मगर आप ताली मत बजाइए भैया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू ही नहीं करी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका फायदा नहीं होगा, देश भर के किसानों को। सही बात है भैया, क्योंकि उनके मन में एक डर है कि अगर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गांव तक पहुंच गई, गरीब किसान तक पहुंच गई तो मोदी जी की भाजपा की एनडीए की वाहवाही होने वाली है। इसलिए उन्होंने ये नहीं की। तो बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र भाई ने गरीबों के लिए बनाई है। गांव गांव में बिजली पहुंचाना, घर घर में बिजली पहुंचाना, 24 घंटा बिजली पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, सस्ती दवाइयों की योजना, सस्ते बीमे की योजना, बहुत सारी योजना बनाई है। मानव विकास का एक बहुत बड़ा सागर दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है, मगर यहां पर कुछ नहीं आ रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा बिजली का कारखाना है, वो कारखाने में बिजली बनती है और एचटी लाइन में बिजली जाती है तो आपके घर में वो ट्रांसफार्मर की बिगड़ आएगी क्या? बताओ, आएगी? घर में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर घर के बाहर गांव के बाहर लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? सीधी एचटी लाइन से बिजली आएगी तो घर जल जाएगा। मित्रों, ये विकास का जो बिजली का बड़ा कारखाना नरेंद्र भाई ने दिल्ली में चलाया है, पूरे देश में वहां से योजनाएं जाती है, धनराशि जाती है, मगर बीच में लखनऊ में ट्रांसफार्मर है। यूपी सरकार का समझ में आता है भाई, आता है, उसको ये विकास आप तक पहुंचाना है। अब एक ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया है, यूपी सरकार का लखनऊ का ट्रांसफार्मर जल गया है। आप बताइए, जले हुए ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं भाई?
जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सही बात है, जले हुए ट्रांसफार्मर को उखाड़ कर फेंक देते हैं। मित्रों, जब तक ये समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ कर फेंक नहीं देती, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता। और आप मुझे बताओ, आप बताओ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बहन जी हरा सकती है क्या? जरा जोर से बोलिए, हरा सकती है? हरा सकती है क्या? मित्रों, बहन जी समाजवादी पार्टी की सरकार को नहीं हरा सकती। चुनाव आने के पहले स्थिति ऐसी आएगी कि शायद बहन जी अकेली बसपा में बच जाएगी, बाकी सब लोग छोड़ जाएंगे। मित्रों, ये सपा बसपा बसपा सपा जो दौर चला है यूपी में जनता ने, उसको मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं, उसको रोक दीजिए, रोक दीजिए। 20 साल उत्तर प्रदेश के इस सपा बसपा ने बर्बाद कर दिए हैं। छोटे छोटे प्रदेश बहुत आगे निकल गए, मेरा उत्तर प्रदेश बहुत पीछे पड़ गया है, तो पीछे पड़ गया है। और अभी अभी मैं देख रहा हूं नीतीश कुमार जी यहां बहुत चक्कर लगाते हैं। आते हैं ना? आते हैं या नहीं आते? अरे भैया नीतीश बाबू, यहां आकर आप कहते हो कि अच्छी सरकार देंगे, पटने में तो संभलता नहीं है, गुंडई पर गुंडई बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में क्या करोगे? आप ऐसा